हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सचिन स्टडी पॉइंट 2 में। तो दोस्तों, अगर जो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नए नए वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम 71,000 7,000 से ऊपर क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं जो अभी तक रेलवे के कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान का कौन सा चैप्टर? परमाणु की संरचना। उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन वो होंगे जो रेलवे परीक्षा में किसी न किसी, जैसे कि एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, ग्रुप डी हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी न कभी आए हुए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखो ग्रुप डी में आया हुआ है 17/8/2022 की आफ्टरनून दोपहर की शिफ्ट में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? अर्थात ऑप्शन दिए हुए हैं फास्फोरस, नियॉन, सल्फर, आर्गन। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? सल्फर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सल्फर। अब सल्फर क्यों सही होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर देखो, तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और यह एक सल्फर जो होता है एक भंगुर ठोस कुचालक होता है। कुचालक का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती और इसका उपयोग उर्वरकों में, फर्टिलाइजर में, बैटरियों और बारूद में किया जाता है। फास्फोरस के बारे में बात करें तो फास्फोरस का परमाणु कितना होता है? 4 होता है। फास्फोरस एक विषैला होता है और इसका उपयोग उर्वरक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नियान की बात करें, नियान का परमाणु कितना होता है? 2 होता है। नियान दूसरी सबसे हल्की नोबेल गैस है। कौन सी नोबेल गैस दूसरी है? कौन सी? नियान। इसका उपयोग लैंप और हाई वोल्टेज सूचक में किया जाता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? आर्गन। आर्गन का उपयोग दोस्तों, आर्गन का परमाणु भार कितना होता है? होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो आर्गन जो होती है एक रंगहीन और गंधहीन अक्रिय गैस है। आर्गन कैसी गैस है? अक्रिय। अक्रिय गैस और भी सभी हैं। कितने हैं? जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सारी गैसें कौन सी हैं? अक्रिय गैसें हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने कितने होते हैं? अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन का कितना क्या सिंबल होता है? C होता है और हाइड्रोजन का H। तो इनके क्या बताने हैं हमें? इन्हें द्रव्यमान क्रमशः बताने हैं। द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ए सही। कौन सा? ए। अर्थात कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब परमाणु इसमें परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? तो दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। तो अर्थात परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कोई किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित करती है। इसका उपयोग एक तत्व को दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। किसका? परमाणु द्रव्यमान का, अर्थात परमाणु संख्या बोले तो इसमें जो दोस्तों होता है तत्व के द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसमें एएमयू होता है। एएमयू का मतलब क्या होता है? एटॉमिक एएमयू। एएमयू का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। जैसे कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का 1। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं के लिए पूछ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो दोस्तों, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत परमाणु प्रोटॉन का आकर्षण धनात्मक आवेश होता है। परीक्षण प्रभाव के कारण यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या से हमेशा कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या से हमेशा क्या होता है? कम होता है। आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, आवर्त में वृद्धि, समूह में कमी, जैसे जैसे सारणी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं आवर्त में बढ़ता है। अर्थात बाएं से दाएं
जाएंगे आवर्त सारणी में तो उसमें नाभिकीय आवेश क्या होगा, वो बढ़ेगा। और प्रभावी परमाणु आवेश एक परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। कैसे, क्या, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ से बना है, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या माना, तो जिसे वैज्ञानिकों ने क्या माना था, पदार्थ माना था। क्या माना था दोस्तों, पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है, ऐसे तत्व जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होने के कारण स्थान घेरता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी हुई है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि अवस्थाओं के बारे में बात करें तो 2 अवस्थाएं और होती हैं। कौन कौन से, चौथी अवस्था कौन सी होगी, प्लाज्मा होती है। कौन सी, प्लाज्मा। पांचवी अवस्था कौन होती है, बीईसी करके बोलते हैं। बीईसी का मतलब क्या हुआ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पांचवी अवस्था कौन सी होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन इसमें पदार्थ के बारे में मतलब ये पूछ रहा है, पदार्थ किससे बना होता है, मेन चीज। सॉरी, ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ होता है जिसे वैज्ञानिकों ने क्या माना था, पदार्थ माना था। पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। तो जो कुछ पदार्थ, ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ है, ये वैज्ञानिकों ने इसको क्या माना, पदार्थ माना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइसो आइसोटोप ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु भिन्न परमाणु भार। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है। कैसे, जैसे कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप बोलें तो जैसे कि समस्थानिक हिंदी में बोलते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1 होता है, प्रोटियम क्या होता है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। ठीक है। तो अब अब हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक को क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। इसका सूत्र क्या होता है, D2O, जिसे भारी जल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु भार। तो अर्थात समस्थानिक कौन होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक का नाम बताओ। परमाणु हथियार। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम, ऑप्शन ए। अब यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 हैं, जो ऑपरेशन स्माइलिंग अर्थात बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग क्या था, ऑपरेशन बुद्धा था, जो 1974 में पोखरण राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। ऑपरेशन शक्ति के बारे में बात करें तो 1498 में पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। अब परमाणु ऊर्जा तब बनती है जब यूरेनियम परमाणु विखंडन नामक प्रक्रिया में विभाजित होते हैं, अर्थात ऊष्मा के रूप में भारी मात्रा में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा। ठीक है। तो परमाणु हथियार के लिए उपयोग का क्या किया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी तत्व के परमाणुओं का औसत वजन उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। अब किसी पदार्थ के सूत्र द्रव्यमान को आयनिक यौगिकों के घटक में परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब दोस्तों देखो, जैसे कि माने हम, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के में कितने परमाणु होते हैं, 12 होते हैं। अब
परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या होती है। एक अवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होती है? एक अवोगाद्रो संख्या बराबर होती है 6.023 गुणे 10⁻23। कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23। ये एक परमाणु, इसको अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्या है? NH3 अमोनियम। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो चलिए देखते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। कैसे? ऑप्शन क्या आएगा? 3। डी ऑप्शन क्या है? 3 है। तो 3 कैसे आएगा? जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आप बाउ के नियम से जाएंगे तो कितना होगा? इसकी संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई परमाणु संख्या 7 होती है, लेकिन इसका आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 5 बचेंगे। इसीलिए यह अपना अष्टक पूरा, अब न्यूलैंड का एक अष्टक नियम था, उसके अनुसार ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन की क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी। कितनी होगी? 1। अब उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए अमोनिया, जैसे कि आकार में, भाई देखो अमोनिया क्या है? NH3 क्या है? अमोनिया है। अमोनिया जो है एक अकार्बनिक यौगिक है। यह एकल नाइट्रोजन परमाणु से बना है, जो संयोजक के रूप में 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन, भाई नाइट्रोजन किससे, कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन। यहाँ 3 है, नाइट्रोजन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन 3 है। तो नाइट्रोजन इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है? 3 हाइड्रोजन परमाणु से। ठीक है। अब दोस्तों इसका उपयोग क्या कहते हैं? अमोनिया का। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर गैस के रूप में किया जाता है, और प्लास्टिक, विस्फोटक, कपड़ा, कीटनाशक और अन्य रासायनिक यौगिकों के निर्माण में भी अमोनिया का यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रॉनों के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रॉनों के अलावा परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद होता है? दोस्तों हाइड्रोजन। क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन। अब क्या होगा? कैसे? हाइड्रोजन दोस्तों सबसे हल्का और सरल तत्व है। न्यूट्रॉन की स्थिति के संबंध में बात करें, अर्थात आइसोटोप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि कार्बन में 2 आइसोटोप होते हैं, जैसे 12C, कार्बन का 12 और 13C, ये दोनों कार्बन के क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। ठीक है। जिसका और तीसरा आइसोटोप इसका भी एक होता है, क्या? 14C, कार्बन 14, अर्थात कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये किसके? मान लो जैसे कि कार्बन के आइसोटोप हैं। ठीक है। तो इसमें जो है एक इसमें तीनों कार्बन के आइसोटोप में एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसका आधा जीवन कितना है? 57 से 70 वर्ष, 57-70 वर्ष। ठीक है। इसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है, अर्थात कार्बन 12 का उपयोग किस में करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग के रूप में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉनों के अलावा सभी कार्बन परमाणु में क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। क्या भाई? कार्बन किसके अलावा? न्यूट्रॉनों के अलावा किसमें? सभी नाभिक में। ठीक है। सभी परमाणु नाभिक में क्या? हाइड्रोजन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर जो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।